मैं जैसे अभी सुबह मॉर्निंग रूटीन एक्सरसाइज के लिए गया था एंड आई केम हियर एंड आई थॉट कि यार मुझे आपसे बात करनी चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें चलती रहती है अंदर तो डिस्कस करनी चाहिए। आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ हर इंसान इस चक्कर में है कि वो दुनिया को बदल दे, बाहर निकले और दुनिया फतह कर ले। कुछ लोग ऐसा कर भी पा रहे हैं, लेकिन मैं भी आते हुए यही सोच रहा था कि देर आर टू वर्ल्ड। देर इज वन थिंग आउटसाइड अस जो हमें बाहर नजर आ रही है, मटेरियलिस्टिक चीजें जो हम हासिल करना चाहते हैं, और उसको उसको हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं हमें खुद गर्ज होना पड़ता है। हमें मार्केटिंग टूल्स यूज करने पड़ते हैं, हमें बहुत सारे और लोगों की दी हुई ट्रिक्स को यूज करना पड़ता है कि अगर हम यूं ये स्टेप लें, इस तरह से करें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, हम उस चीज़ को हासिल कर पाएंगे जो चीज़ें हम हासिल करना चाहते हैं, हम दुनिया को फतह करना चाहते हैं। लेकिन रियलिटी इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ होकर नज़र आती है कि जैसे हम खुद से कहते हैं कि एक दफ़ा मैंने कोशिश की कि मैं दुनिया को उस तरह से फतह करूं, जो चीज़ें मेरे अंदर से चल रही हैं, जो मेरे अंदर से आ रही हैं, मैं उसको उस तरह से लेके चल सकूं। लेकिन अगर थोड़ा सा इस पे गौर किया जाए कि हम जो हर शख्स बाहर की दुनिया को फतह करने में लगा हुआ है कि हम बाहर निकलें, हम दुनिया में जो चीज़ चाहते हैं उस तरह से हम हासिल कर लें। लेकिन जो सवाल मेरे अंदर अभी आते हुए रास्ते में चल रहा था कि यार चीज़ें तो कुछ और है। आप जो मर्जी कर लें, आप कारून बन जाएं, आप अलेक्जेंडर बन जाएं, आप चंगेज़ खान बन जाएं, आपके पास रहना तो कुछ है नहीं। जो कुछ भी आप चाह रहे हैं कि मैं हासिल कर लूं इस दुनिया से, एट द एंड व्हाट यू विल कैरी विद योरसेल्फ, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। और अगर ये सवाल आप साथ रखें तो जो चीज़ें ज़िंदगी में हमने अपने लिए मुश्किल कर ली हैं वो थी नहीं असल में। अल्लाह ने कहा कि रिस्क का वादा है, वो रिस्क क्या है? जो आपको खाने के लिए चाहिए। उसमें मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है खाने के लिए जो नेचुरली अवेलेबल ना हो, उसे चेंज करके ज़िंदगी मुश्किल बनाने वाला है कौन? हम खुद हैं। हम खुद ही चाह रहे हैं कि इस तरह से बाहर हो जाए, और फिर हम कह रहे हैं कि यार ऐसा हो क्यों नहीं रहा। आई वॉज थिंकिंग कि जो हमने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अपने इर्द गिर्द जमा कर रखा है, एक पिक्चर बना रखी है सक्सेस की, इज देयर एनीथिंग रियल इन दैट? मतलब क्या मिलेगा, क्या वो सब करने के बाद आपको हासिल क्या हो रहा है उससे? जबकि जो चीज़ें इन रियलिटी हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो वैसी नहीं है। मुझे ये बताएं कि अगर दुनिया में बम फट रहे हैं, लोग जगह कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी लैंड के पीछे है, आप किसी और की ज़मीन के पीछे हैं, मुझे ये बताइए कि इतने सालों में, इतने खरबों सालों में कभी उस ज़मीन को गुस्सा क्यों नहीं आया कि यार मुझ पे तुम्हारा हक जो है, जो तुमने अपनी मर्जी से जताया हुआ है, जो तुम बस खुद ही कहते रहते हो कि ये टुकड़ा मेरा है, ये मेरा है, मैं वो ले लूंगा तो वो स्ट्रेटेजिकल एरिया है, उसको मैं कॉन्कर कर लूंगा तो कुछ हो जाएगा। कभी ये सोचा है कि जमीन ने उठ के ये कहा हो कि यार मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, मैं तुम्हें ये नहीं देना चाहती, मैं एक जलजला बर्पा कर दूंगी यहाँ पे और ये प्लॉट तुम्हारे हवाले हो नहीं सकता? कई खरबों सालों में कभी जमीन ने ऐसा नहीं किया। या कभी ऐसा हुआ हो कि
हमने सोचा हो कि यार हमें बिजली की ज़रूरत है, हम सोलर एनर्जी प्लांट बना लेते हैं, और सूरज ने कहा हो कि यार तुम लोग बड़े बेकार लोग हो, मैं तुम लोगों को आज से रोशनी देना बंद कर दूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। इवन दो जो खालिक कायनात है, हम हजारों दफा उसको भूलते हैं अपनी मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशात के लिए, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आपका वक्त पूरा हो जाने से पहले, हाँ सिखाने के लिए वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि यार आपको पूरे तरीके से शॉक दे दे और आपके मामलात ख़त्म हो जाए। तो आई वॉज थिंकिंग कि यार अगर ये सब कुछ ऐसा नहीं है तो हम क्यों आउटर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम दुनिया फतह करेंगे, उससे ज़रा पूछो कभी खुद को फतह करे, अपने आप को देखे कि खुद को जो इनर वर्ल्ड है इसको कैसे फतह करना है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है लोगों के सामने। दुनिया से हम बदली हुई चीज़ें चाहते हैं, लेकिन हम खुद को किसी के लिए बदल नहीं सकते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि यार आखिर जो सक्सेसफुल लोग दुनिया में हैं उनके पीछे क्या है, वाकई में ये स्ट्रेटजीज हैं कि ये वाला रूल मार्केटिंग का अप्लाई होगा या किसी और सब्जेक्ट का तो ही वो चीज़ उसको मिलेगी। आई वॉज थिंकिंग व्हाट डू यू गाइस थिंक कि क्या वो सक्सेस जो लोगों को मिल रही है, बड़े बड़े लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनका ग्राफ सिर्फ ऊपर जा रहा है नीचे नहीं आता, हालांकि उसी इंडस्ट्री में और बहुत सारे लोग हैं। मतलब हम इंडस्ट्री वाइज ही कंपेयर कर सकते हैं ना, अगर हम इंडस्ट्री से निकल के किसी दूसरी इंडस्ट्री के बंदे को कंपेयर करें तो शायद वो इंडस्ट्री ग्राउंड ही सेम ना हो। तो अगर हम किसी सेम इंडस्ट्री के लोगों को भी उठा लेते हैं, वाई सम पीपल लुक सो पीसफुल, सम पीपल डोंट। कुछ लोग ऐसे हैं रिगार्डलेस ऑफ दिस कि उन्होंने मटेरियलिस्टिक चीजें क्या क्या अचीव कर ली हैं, लेकिन देयर इज सम अदर थिंग जो उनको वहां तक रोके हुए है। हार्डवर्क का सेंस भी अंदर आ जाना, ये भी कोई मटेरियलिस्टिक अप्रोच से नहीं हो रहा होता मेरे ख्याल से। ये कुछ और फोर्सेस हैं जो इंसान को अपनी उस जगह पे खड़ा रखती हैं, अपने उस पोजीशन में बनाए रखती हैं जहां हर आदमी शायद नहीं पहुंच पाता। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वी हैव टू फाइंड दैट फोर्स, वी हैव टू फाइंड दैट एरिया ऑफ आवर सेल्व्स कि जहां से हम पीस गैदर कर सकें, और एक ऐसा पीस जो हमें फोर्स कर सके कुछ भी नया करने के लिए, कुछ भी कॉन्कर करने के लिए। वो पीसफुल फोर्स हमें वहां तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कर सके। आई एम श्योर कि ये स्किल्स नहीं है। अगर एक्टिंग स्किल्स की बेस के ऊपर बॉलीवुड सेलिब्रिटी डिस्ट्रीब्यूट होते तो डू यू थिंक शाहरुख खान इज अ ग्रेटेस्ट एक्टर? आई डोंट थिंक सो। फुटबॉल्स में ट्रिक्स अपनी जगह मौजूद है, बट डू यू थिंक कि आपदा परवीन जैसा कोई दूसरा सिंगर क्यों नहीं बन सका अब तक? या गालिब ने जो शायरी लिख दी है, गालिब दोबारा क्यों नहीं पैदा हो सका? क्या वो स्पेसिफिक हालात थे जहां कुछ ऐसी सिचुएशन बनी जिसकी वजह से ये चीजें आई, या वो स्पेसिफिक हालात भी किसी वजह से पैदा कर दिए गए? ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो बड़ा तंग करते हैं, पूछना चाहिए। सो आई वॉज थिंकिंग कि आउटर वर्ल्ड की तरफ जो लोग फोकस करके बैठे हैं टू अचीव समथिंग मटेरियलिस्टिक विद द हेल्प ऑफ नोन लॉज, या कोई भी जो जाने पहचाने हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं उनको फॉलो करते हुए अगर हम कोई चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं खुदगर्जी ज़रूर शो करता है। क्योंकि आपने अगर किसी की जेब से पैसे निकलवाने हैं तो आपका माइंडसेट हमेशा उसी स्ट्रेटजी पे चलेगा कि यार इससे पैसे कैसे निकलवाना है, इससे मैं अपने मतलब की चीज़ बाहर कैसे निकलवा सकूं, मैं अपना मुकाम कैसे हासिल कर सकूं। बट
क्या जो लोग वाकई में ये सब कुछ हासिल कर चुके हैं वो यही स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, या देयर इज समथिंग एल्स? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक वी नीड टू थिंक ओवर इट कि बाहर की दुनिया को फतह करने से पहले क्या हमें अंदर की दुनिया को फतह नहीं कर लेना चाहिए? और अगर वो तमाम फोर्सेस, तमाम हार्डवर्क, तमाम वो चीज़ें जिससे आप दुनिया की किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, अगर उसका फोर्स पॉइंट कोई और है, ना ही किताबें हैं, ना ही कोई स्ट्रेटजी है, तो डोंट यू थिंक कि हमें उसके बारे में पहले सोचना चाहिए टू फाइंड आवर इनर पीस? और अगर वो चीज़ उस तरह से नहीं हो रही, why we cannot just let it go? Just like earth, just like sun, जो आपको बिना किसी वजह के पूरा दिन रोशनी दे दे रहा है और आपकी वजह से वो कभी इधर उधर नहीं हो रहा. So if your position is higher in this world, on this earth, don't you think we are very harsh on ourselves कि हमें चीज़ें किसी तरीके से निकालनी है, किस तरीके से करनी है, और शायद हम ही वो हैं जो ये कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो. देयर इज समथिंग एल्स. दैट कैन बी एनीथिंग. मेरे लिहाज से कुछ हो सकती है, आप लोगों के लिहाज से शायद कुछ और हो, बट मेरे ख्याल से देयर इज समथिंग एल्स दैट इज हैपनिंग विद इन अस, जिसकी वजह से चीज़ें बाहर आ रही हैं और बाहर उसका रिजल्ट कोई बड़े तरीके से कंट्रोल कर रहा है. दैट्स वाई कुछ लोग विद इन सेम इंडस्ट्री ना ही शक्ल में अच्छे हैं, ना ही स्किल्ड हैं, बट उनका ग्राफ हमेशा ऊपर ही रहता है. सो आई जस्ट थॉट कि हमें इनर पीस पे काम करना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ दिस कि हमें बाहर से अगर कोई चीज़ हासिल करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए. बिकॉज वी आर बॉर्न विद सम पर्टिकुलर स्किल. जब तक हम उसे ढूंढ नहीं लेते, हमारी जो पूरी स्ट्रगल होनी चाहिए वो स्ट्रगल बैरूनी चीज़ों को ढूंढने में नहीं होनी चाहिए. बिकॉज आई थिंक दैट इज द ओनली बाय प्रोडक्ट, लाइक मनी इज द ओनली बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ग्रेटनेस. अच्छी गाड़ी इज अ बाय प्रोडक्ट, क्योंकि जितना ऊपर आप जाते रहेंगे वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पास आती रहेंगी. लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो गिफ्ट्स हैं, योर इनर गिफ्ट्स, लाइक समवन माइट हैव सेंसिबिलिटी, चीज़ों को सेंस बहुत अच्छा करते हो सकता है कुछ लोगों को गाइड बहुत अच्छा कर सकते हो सकता है कुछ लोगों के पास नेचुरली फाइनेंसेस इतने स्ट्रांग हो गए किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर सकता हो. लेकिन जब तक आप खुद को कॉन्कर नहीं करेंगे, जब तक आप अपने अंदर नहीं जाएंगे, आप कैसे ढूंढ पाएंगे कि आपको डिवाइनली क्या चीज एज अ गिफ्ट दी गई है? और जब तक आप उस गिफ्ट को यूज नहीं करते, आई थिंक यू कैन नॉट कॉन्कर आउटसाइड वर्ल्ड. सो दैट्स द ओनली थिंग कि खुद को कॉन्कर करें, अपने गिफ्ट्स को समझें और उन गिफ्ट्स को दूसरों तक बड़ी नेक दिली के साथ पहुंचा दें. अपने लिए नहीं, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी हेयर इन दिस वर्ल्ड फॉर एवर. आपके पास छोटा सा, मेरे पास छोटा सा लिमिटेड सा टाइम है, एंड वी जस्ट नीड टू यूटिलाइज दैट टाइम क्लेवरली. दैट्स इट. उसको अगर हमने इस्तेमाल नहीं किया तो मेरा ख्याल है कि हम बड़ा इम्पोर्टेंट वक्त ना बेकार चीज़ों में गुजार देंगे. सो दैट वाज द थॉट्स आते हुए चल रही थी, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं. चलें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.